अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमने ये तो जान लिया कि किसी ने तो ये सारा निज़ाम चलाया है। उसे सुप्रीम बीइंग कहें या क्रिएटर कहें या सस्टेनर कहें या सुपरनेचुरल पावर कहें या गॉड कहें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि गॉड कितने हैं, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रीस के रहने वाले लोग यानी ग्रीक 12 गॉड्स की इबादत करते हैं और हिंदुइज्म में माना जाता है कि तकरीबन 3 करोड़ गॉड्स हैं और क्रिश्चियनिटी में भी माना जाता है कि 3 गॉड्स हैं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी मजहबी किताबें भी यही कहती हैं। हम आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम रैशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से ये पता करेंगे कि क्या वाकई हमारा दिमाग इस तसव्वुर को तस्लीम करता है कि यहाँ एक से ज़्यादा गॉड्स होने चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने यहाँ गौर किया कि मैंने लफ्ज़ खुदा नहीं कहा, गॉड्स कहा है। क्यों? वो इसलिए कि खुदा का मतलब होता है कि खुद ब खुद होने वाला। तो आप जब ग्रीक के गॉड्स या हिंदू या क्रिश्चियन के गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गॉड इस गॉड का बेटा है, ये गॉड इस गॉड का बाप है। तो मतलब ये खुद ब खुद तो है ही नहीं, तो इनके लिए वर्ड खुदा नहीं कहा जा सकता। खुदा अल्फाज खुद ये बता रहा है कि मैं खुद ब खुद हूँ, मतलब मैं किसी में से नहीं आया, किसी का बेटा नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा से हूँ। ये इसी तरीके से है जैसे साइंस में एक लॉ है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, तो एनर्जी पहले से ही है। यानी खुदा खुद ब खुद है, किसी ने क्रिएट नहीं किया है, तो मतलब खुदा पहले से ही है। तो खुदा हमेशा से है, जैसा कि लफ्ज़ खुद से ये बता रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये खालिक है, मतलब क्रिएटर, और बाकी सब क्रिएशन या मखलूक हैं, क्योंकि खुदा सबसे पहले है और बाकी सब इसके बाद आए हैं। तो खुदा क्रिएटर है, बनाने वाला है, तो इसका मतलब इसके पास सारी ताकतें होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो इसका कोई शरीक क्यों होगा? इसको किसी की जरूरत क्यों हो सकती है? ये अकेला ही काफी है। अब देखते हैं इस गॉड या कैपिटल GOD गॉड का क्या मतलब है। देखें, दुनिया में गॉड को मुख्तलिफ तरीके से पुकारते हैं, जैसे कि गु, गुड, गॉड, खोदा, खुदा, हूता, खादा, गाड, गुदू। इन सब का मतलब सेम है और गॉड अल्फाज इन्हीं में से निकला है। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा कि गॉड अल्फाज आया कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ और इन सब का मतलब क्या है। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि गॉड का मतलब वही है जो खुदा का मतलब है, और हम जब भी कैपिटल G के साथ गॉड लिखते हैं तो इससे मुराद होता है कि जो हमेशा से है और बाकी चीजें इसके बाद आई हैं, मतलब कि खुदा। और जब भी स्मॉल g के साथ गॉड लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो खुदा के साथ शरीक हैं, इनके पास भी ताकतें हैं, इनकी भी इबादत कर सकते हैं, जो टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो खुदा है, जो गॉड है, जो एब्सोल्यूट है, जिसके पास लामहदूद ताकतें हैं, उसको क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी कि लोगों की दुआ पूरी करने के लिए कुछ लोगों को मुंतखब कर दे। और ये जो गॉड और गॉड का फर्क है, ये भी हम लोगों ने किया है। हालांकि ये सेम ही है, लेकिन हमें हमेशा कैपिटल G से लिखना चाहिए, क्योंकि गॉड एक खास है, सुप्रीम बीइंग है।